जंगल की सर्द रात और दादी की कुर्बानी। एक घना और सर्द जंगल था। इस जंगल में सर्दी इस कदर शदीद थी कि दरख्तों की शाखें कांपती थीं और हवा में बर्फ की सुइयां चुभती महसूस होती थीं। इसी जंगल के एक कोने में लकड़ी और घास से बना एक पुराना सा घर था। इस घर में जरीना को रहती थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी सास अम्मा जान, जो सर्दी से ठिठर कर दिन रात कांपती रहती थी। जरीना का दिल पत्थर का हो चुका था। वो अपनी सास पर जरा भी रहम न करती। ओए बूढ़ी, सारा दिन यूं ही बैठी रहेगी? बर्तन खुद धुल जाएंगे क्या? ये घर तेरे बाप का नहीं है। उठ और बर्तन मांज। अम्मा जान लरसती आवाज में बोले, बेटी आज बहुत सर्दी है, हाथ सुन हो गए हैं। अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाए तो बस करो। हर काम के लिए गर्म पानी चाहिए। पता है गैस कितनी महंगी हो गई है। फौरन जाकर बर्तन धो। डर और जिल्लत के बोझ तले अम्मा जान खामोशी से उठ गईं। कांपते हाथों से बर्तन मांजने लगे। सर्दी से ज्यादा उनके दिल को बेइज्जती ने जमा दिया था। इसी जंगल के एक और हिस्से में काजल चिड़िया अपने 2 बच्चों बुलबुल और चमकी के साथ घोंसले में बैठी बातें कर रही थी। उम्मी, हमारी भी अगर दादी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ उम्मी, वो हमें कहानियां सुनाती। गिले लगाकर सलात। ओ काजल ने आह भरी, बेटा दादी तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, मगर कुछ दादी होते हुए भी बहुत अकेली होती हैं। दूसरी तरफ जरीना आराम से अपने घोंसले में सो रही थी कि अचानक अम्मा जान की कमजोर आवाज आई, बहू अगर कुछ बचा हो तो थोड़ा खाने को दे दे। जरीना गुस्से से भड़क उठी, जब देखो पेट में आग लगी रहती है। सुबह खाया था नहीं? बहू बहुत थोड़ा सा खाया था, अब फिर भूख लग रही है। जरीना बावर्ची खाने में गई और जली हुई सख्त रोटियां लाकर अम्मा जान के सामने पटख दे। ले, यही है तेरा खाना, और 2 दिन तक दोबारा मांगना मत। अम्मा जान आंसुओं के साथ रोटी को देखती रही। इसी वक्त जरीना का बेटा मोनो आया। उम्मी, मुझे भूख लगी है। जरीना फौरन बदल गई। ओ मेरे लाल, आ मैं अभी मीठे अंगूर लाती हूँ। मोनो दादी के पास बैठ गया। जरीना अंगूर ले आई। उम्मी, दादी को भी थोड़ा दे दो ना। नहीं, ये अच्छी चीजें बच्चों के लिए होती हैं, दादी को खुलाकर क्या फायदा। जरीना पानी लेने गई तो मोनो ने चुपके से एक अंगूर अम्मा जान को दे दिया। अम्मा जान की आंखें भर आईं। इसी लम्हे जरीना वापस आ गई और चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? अब बच्चों का खाना भी खाने लगी। इतने में काजल चिड़िया वहां आ गई। जरीना बस करो, बूढ़ी सास पर इतना जुल्म, थोड़ा अल्लाह का खौफ करो। अगर इतनी हमदर्दी है तो ले जा इसे अपने घर। काजल ने हिम्मत दिखाई और अम्मा जान का हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। बुलबुल और चमकी खुशी से बोले, दादी जी, कई दिन बाद अम्मा जान को किसी ने मोहब्बत से गिले लगाया। रात को दादी बच्चों को कहानियां सुनाते सुनाते सो गईं। सुबह काजल फल लेने गई, साथ चमकी भी जिद करके चली गई। सर्दी और कोहरा बहुत ज्यादा था। रास्ते में घना कोहरा छा गया और चमकी अपनी माँ से बिछड़ गई। उधर घर में अम्मा जान अपने माजी में खो गईं। उन्हें याद आया कि कभी वो खुद भी अपनी सास पर जुल्म करती थी और उनका बेटा नज़ीर ये सब देखता था। मैंने कितनी बड़ी गलती की। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। दूसरी तरफ काजल चमकी को ढूंढती रही मगर नाकाम लूट आई। अम्मा जान बोले, मैं जाती हूँ इसे ढूंढने। सर्दी से मुझे डर नहीं। शदीद सर्दी और कोहरे में अम्मा जान निकल पड़े। आखिरकार उन्हें एक शाख पर ठिठरा हुआ चमकी मिला। दादी, मुझे सर्दी लग रही है। अम्मा जान ने इसे अपने सीने से लगा लिया, अपनी जिस्मानी गर्मी देकर इसे बचाया, मगर खुद बर्फ की तरह ठंडी हो गई। खबर पूरे जंगल में फैल गई। सब वहां पहुंचे। अम्मा जान का जिस्म बेजान हो चुका था। काजल रो पड़ी, दादी ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। चंद दिन बाद अम्मा जान के बेटे नज़ीर और उसका भाई सलीम जायदाद पर लड़ पड़े। नज़ीर ने सलीम को मारा। ये सब नज़ीर का बेटा मोनो देख रहा था और बड़बड़ा रहा था, हिस्सा मांगे तो मार देना, माँ बूढ़ी हो जाए तो घर से निकाल देना। उस सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चे वही बनते हैं जो वो देखते हैं। जुल्म, बेहिस्सी और नफ़रत नस्लों तक मुंतकिल हो जाती है और मोहब्बत, कुर्बानी और एहतराम ही असल विरासत है।